गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह सुबह की वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो बस इस वक्त जनाब मैं वॉक पे निकली हुई हूँ और उसके बाद जो अपने दिन की मसरूफियत होती है वो जाहिर सी बात है हमें ज़रूर करना होती है। तो आइए चलते हैं और आज की व्लॉग देखते हैं। और क्या आप लोगों को मालूम है कि आजकल फास्टिंग वाली डाइट जो है ना वो बहुत चल रही है। मैंने सोचा मैं भी करके देखूं, ट्राई करके देखूं। और तकरीबन अभी फ़िलहाल जो मैंने प्लान किया है वो 15 आवर्स का जो फास्टिंग डाइट होती है उसको मैं प्लान कर रही हूँ कि 15 घंटे आप जो हैं बिल्कुल फास्टिंग पे रहें। और अगर आपको किसी वक्त भूख लग भी रही है तो अमूमन ये होता है कि उसमें आप कोई चाय बना के पी लें, कोई कहवा पी लें, या मतलब चाय भी उसमें ये है कि दूध के साथ नहीं पीनी है, आपने नॉर्मल कहवा टाइप का ही पीना है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं आजकल लाइफ में और कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा फिट रहा जाए। और बल्कि मैं आप लोगों को भी ये कहूँगी कि बाज़ दफ़ा यहाँ पर हम लोग जो हैं जब बाहर के मुल्कों में आते हैं तो अमूमन अपने आप को बिल्कुल ख़वातीन जो है ना या मर्द हज़रात भी वो बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं कि जी अब क्या होना है, अपनी ज़िंदगी मसरूफ़ पैसा कमाने में और मुख्तलिफ और बिज़ी जो लाइफ चल रही होती है उसमें गुजर जाती है। तो अपने ऊपर टाइम देना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो कोशिश करा करें कि वक्तन फ़वक्तन इस बात का ख्याल रखें कि आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। हाँ जी व्यूअर्स, तो इस वक्त जो है मैं जा रही हूँ बेकरी। आपको पता है कि बेकरी जाना होता है तो अब सुबह का टाइम होता है तो बस ज़रा फ्रेश होके वॉक शॉप करने के बाद अब हम जा रहे हैं के लिए। एक चेयर भी लेनी थी, काफ़ी अर्से से देख रही थी मैं, काफ़ी महंगी आ रही थी। इस दफ़ा जो है मेट्रो में काफ़ी सस्ती जो है वो चेयर्स आई हुई है। मतलब एक ही चेयर जाहिर सी बात है मुझे लेना है क्योंकि उसकी स्टडी रूम के लिए चाहिए है। तो आज शायद मैं वहाँ पर भी जाऊँ, तो चलते हैं देखते। हाँ जी, तो इस वक्त स्टार्ट हो चुका था मेरा नाश्ता और बड़ी ही शदीद भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि आज जो है वो मैं बनाती हूँ एवोकाडो और मोज़रेला सैंडविच। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड पे जो है वो क्रीम चीज़ लगाया था, साथ में मैंने सैलड रखी, एवोकाडो और चीज़। और ये होता भी बड़ा मज़ेदार है और साथ में बड़ा लंबा साथ देता है ये सैंडविच। तो मैं अक्सर नाश्ते में ये सैंडविच जो है वो खाती हूँ। अचानक ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम क्या कर सकते हैं भाई जनाब। यहाँ पर जो है ये पोस्ट वाली जो गाड़ी थी ये हमारी इस जो शटर था इससे टकरा गई है और इस वक्त जो है हमने इंश्योरेंस वालों को कॉल करी है। ये वो चीज़ें होती हैं जो अचानक के अचानक हो जाती हैं और इसमें जो है बिला वजह की परेशानी होती है। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि कब पुलिस वाले आते हैं या इंश्योरेंस वाले आते हैं और फिर आके जो है यहाँ पर क्या कार्रवाई चलेगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि भाई अभी हमारी जो बेकरी उसमें क्या सीन हुआ था, तो काफ़ी हद तक वो मामला हल हो गया। उस मालिक मकान आ गए थे तो उन्होंने फिर उस चीज़ को हैंडल कर लिया और वो आराम से सब कुछ, इंश्योरेंस वगैरह का सीन होता है यहाँ पे तो इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब काम हो गया। अब मैं जो है वहाँ से शॉपिंग करने आई हूँ और यहाँ से मुझे बेकरी की कुछ शॉपिंग करनी थी, वो मैं करती हूँ जल्दी जल्दी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुनीब के रूम की मैं थोड़ी सी जो है वो उसको चेंज कर रही हूँ, तो उसमें मुझे कुछ चेयर्स वगैरह चाहिए थी। अभी जाहिर सी बात है ये है कि टेबल वगैरह मैंने अभी नहीं ली है, वो टेबल मैं लूँगी। मगर अभी मुझे ये था कि क्योंकि जो चेयर्स हैं वो अच्छी बोर्ड पे यानी सेल पे आई हुई थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम जो हैं वो पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम जब रूम पूरा सेट करेंगे तो फिर उस हिसाब से और चीज़ें लेते रहेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले शॉपिंग करते हैं और उसके बाद अपने फिर आगे देखते हैं कि और किस तरह के काम। जी, तो इस वक्त मैं आ चुकी हूँ जनाब मेट्रो में। तो मैं इस वक्त आई हूँ, अब देखती हूँ, पूछना पड़ेगा मुझे कि कहाँ पर हैं कंप्यूटर की यानी कंप्यूटर की जो चेयर्स हैं वो कहाँ पर मिल रही हैं, ऊपर हैं कि इसी पोर्टल में। तो अभी लाइन लगी हुई है, पूछते हैं। जी मैंने अभी पूछा है, उन्होंने कहा है कि ऊपर हैं वो, तो अब हम ऊपर जाते हैं। देखें जी, ये चली जाती है ऊपर। हाँ, तो अब चलते हैं ऊपर। आप यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं कि ये जो स्टूल हैं ये अभी जो है
ये सेल पे आए हुए हैं। अब देखें ज़रा, ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है 83 का है ये बग़ैर टैक्स के, और टैक्स के साथ जो है ये 99 यूरो 95 सेंट का है। अच्छा, ये अच्छी लग रही है वैसे, 100 यूरो की, नॉट बैड, मतलब लेदर के साथ है। और एक ये है, ये भी तकरीबन 95 यूरो की है टैक्स के साथ। और यहाँ पर ये जो चेयर, ये ज़्यादा है, तो ये भी मतलब आप सोचिए कि सेल पर ही है, मगर ये है 214 यूरो की। अच्छा, उसके अलावा ये है, काई भी है। तो ये सब इधर जो है ना, ये सब, ये देखिए यहाँ पर ये सेल पे आई हुई है। ये देखिए ज़रा, ये है जैसे जो सब यहाँ पर इन्होंने उसको रखी हुई है ना खोल के, ये सारी जो इधर हैं, ये भी है एक। चलें देखते हैं कौन सी, बैठ के ही देखा जाए कौन सी ज़्यादा सही। मुझे तो ये ज़्यादा अच्छी, इस पर भी बैठ के देखा है, काफ़ी अच्छी है ये भी, और ये भी अच्छी है, इसको भी देखा जा सकता है। जी, तो यहाँ पर ये मैंने ले ली है, अल्लाह करे अब ये मुनीब को पसंद आए। ब्लैक कलर में ली है मैंने। घर आने के बाद जी सबसे पहला काम ये होता है कि कुकिंग की जाए, घर समेटा जाए, और ये सब काम करते करते तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो मुझे लग ही जाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा मैं ये सोचती हूँ कि जो ख़वातीन होती हैं वो एक तरह से कितना घर को मैनेज करके रखती हैं, एक मैनेजर की तरह काम करती हैं। भाई, घर का काम हो, बाहर का काम हो, अगर जॉब करती हैं तो जॉब का काम हो, उसके अलावा बच्चों के स्कूल, किंडरगार्टन में हैं अगर बच्चे तो उनके मसले मसाइल, तो ये सब चीज़ें जो हैं सिर्फ मैं समझती हूँ एक औरत जो कि घर की मालकन होती है वो ही सही तरीके से कर सकती है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि मर्द हजरात जो हैं वो हाथ नहीं बटाते हैं। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि मेरी हेल्प कर दें कामों में, मगर वही बात है कि जब तक उन कामों में ख़ुद से हाथ ना लगाएं आप, यानी ख़ुद उसको एंड ना करें, जब तक लगता है कि भाई काम अभी तक बाकी है। जैसा कि आपको पता ही है कि बाहर के मुल्कों में ख़वातीन जो होती हैं उनको काम भी करना पड़ता है, जॉब पे भी जाती हैं, बच्चों को भी देखना है। तो यहाँ पर मैं अपने व्यूवर्स से एक सवाल पूछना चाहूँगी, और वो ये है कि मर्द हजरात को कितनी हद तक काम करना चाहिए और कितना हाथ बटाना चाहिए। अच्छा, आप यकीन जाने कि अगर काम जो है ना वो 2 लोगों में बँट जाए, यानी आधा आधा काम बँट जाए, तो काफ़ी हद तक जो है वो इंसान रिलैक्स हो जाता है, बल्कि दोनों का काम बँट जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरा खाना भी तैयार हो चुका है, और इस वक्त मैं दाल चावल खा रही हूँ। हाँ, जो है ना वो इतने सारे काम कर लेता है और एक छोटा सा काम भूल जाता है, और मैं भी ऐसा ही हुआ, आज मैं ये काम भूल गई थी। यहाँ पर असल में ये होता है कि प्लास्टिक की जो पानी की बॉटल्स होती हैं या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनकी बॉटल्स को यहाँ पर वापस करना पड़ता है, और ये अच्छा खासा ढेर हो जाता है जो कि संभाल के रखना पड़ता है। और अब मैं इसको वापस करने आई हूँ, क्योंकि मैं पहले भूल गई, बिल्कुल भूल गई, मेरे माइंड से ही निकल गया था। तो अब जनाब यहाँ पर हम आए हैं, और यहाँ पे मैं सारी बॉटल्स जो है वापस करूँगी। ये देखें अब आप, अच्छा इनका फंड होता है इन सारी बॉटल्स का, और जैसे जैसे मैं इसमें देखें बॉटल्स डाल रही हूँ, यहाँ पर जो है वो उस हिसाब से 25 सेंट जो हैं वो आते जा रहे हैं। चले जाते हैं जैसे कि देखें, और मेरी सारी पर्चियाँ जो हैं वो निकल आई हैं, और अच्छी खासी पर्चियाँ निकली हुई, बॉटल्स भी अच्छी खासी थी। अच्छा, इसमें से कुछ बॉटल्स ये जो गुड शाइन्स जहाँ से मिली हैं, इनको जो है कोई चीज़ वगैरह ले लेती हूँ, चीज़ ले लेती हूँ, चीज़ हम बचपन में कहते थे ना कि अम्मी हमें चीज़ दिलाइएगा, तो वही अभी बाज़ दफ़ा जहन में रहती है हमारे भी कि अम्मी हमें चीज़ ज़रूर दिलाइएगा। तो